नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अशोक चंद्रोल मेहदवानी, पेशे से शिक्षक, आरसीएम का लीडर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, ये तीन बातें अगर जो भी आरसीएम से जान लेता है तो वो आरसीएम की तीनों बातों को समझ लेता है, वो आरसीएम को काफी कुछ जान लेता है। आज हम जानेंगे आरसीएम क्या है। आरसीएम क्या है, इसको जानने से पहले हमको आरसीएम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को जानना पड़ेगा, जो परंपरागत व्यापार हमारे पूरे भारत देश में समय से चला आ रहा है। इसे जानना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले आइए अपन जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप और हम क्या हैं? ग्राहक हैं। ग्राहक जो सामान खरीदता है फुटकर दुकानदार से खरीदता है, और ये फुटकर दुकानदार भी घर में सामान नहीं बनाता, थोक व्यापारी के पास से लाता है। और ये थोक व्यापारी भी घर में सामान नहीं बनाता है, ये एजेंसी से लेकर आता है। और एजेंसी वाला भी घर में सामान नहीं बनाता, ये एक फैक्ट्री से लेकर आता है, कंपनी से लेकर आता है। फैक्ट्री में माल बनती है, एजेंसी पहुंचता है, थोक व्यापारी के पास जाता है, फुटकर व्यापारी के पास जाता है, और फिर ग्राहक के पास पहुंचता है। फैक्ट्री में कोई माल बनी, इसकी जानकारी कैसे होती है? विज्ञापन के माध्यम से इस कस्टमर को होती है। और ये आपको पता है कि विज्ञापन बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, और पूरे कॉस्ट का लगभग 20% पैसा जो है विज्ञापन में खर्च होता है। मान लेते हैं कि 40 रुपए की लागत में कोई सामान बना, कंपनी का प्रॉफिट 10 रुपए, टोटल 50 रुपए में बनकर तैयार हो गया। 50 में बना तो विज्ञापन में इसका 20% पैसा और खर्च हो गया, तो ये हो गया 70 रुपए का। एजेंसी वाले को 70 रुपए में मिला, 10 रुपए ये भी प्रॉफिट कमाया। थोक वाले के लिए 80 रुपए हो गया, 10 रुपए ये भी प्रॉफिट कमाया। फुटकर वाले के लिए 90 रुपए हो गया, ये भी 10 रुपए कमाया। ग्राहक को 100 रुपए में बेच दिया जाता है। ये हमारा परंपरागत व्यापार है, और इसमें ग्राहक को जो है कस्टमर कहते हैं, और कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मर, उसे बोलते हैं कस्टमर। या फिर अपन ग्राहक को ये भी कह सकते हैं कि जिनके हक में ग्रह लगे हो। बीच में यहाँ पे देखिए आप, ग्राहक की जेब का 50% पैसा इन लोगों के साथ भी इन लोगों के पास चला जाता है। ये जो एजेंसी वाले हैं, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी हैं, और विज्ञापन करने वाले, 50% पैसा ग्राहक की जेब का इनके बीच में चला जाता है। सोचो आप, कोई आदमी अगर 8 घंटा काम करता है और इस 8 घंटे में 100 रुपए कमाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 घंटा अपने लिए काम किया और 4 घंटा इन लोगों के लिए काम किया। जो 100 रुपए कमाया उसको खर्च कर दिया। जब खर्च कर देगा तो 4 घंटे अपने लिए काम किया और 4 घंटे इन बीच के लोगों के लिए काम किया। ऐसे कोई आदमी अपने जीवन में 50 वर्ष तक काम करता है और जो भी कमाया उसको खर्च कर देता है। तो आप मान के चलो कि 25 वर्ष उसने अपने लिए काम किया और 25 वर्ष के लिए काम किया, ये बीच के लोगों के लिए काम किया, जिनको हम बिचौलिए कह सकते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की खासियत है। यहाँ पर हमको पक्का बिल मिलता नहीं है, यदि पक्का बिल मिला तो और ज्यादा हमसे पैसा लिया जाता है। यहाँ पे अगर 12 रुपए 50 पैसे की कोई चीज मूल्य बनी हुई है तो हमसे 13 रुपए ले लेते हैं। इस प्रकार बहुत सारी खासियत। यहाँ से हमने सामान ले गए, 2 दिन घर में रखे, तीसरे दिन ले जाकर वापस करते हैं तो कहता भैया बिका माल वापस नहीं होगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रॉफिट इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हैं। एक और व्यवस्था चालू हुई सन 2000 से, जिसे डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया गया। यहाँ पे इसमें देखा गया कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी फैक्ट्री है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राहक है। ये 2 ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें इसने कहा कि फैक्ट्री में माल बनती है और फैक्ट्री से एक बीच में दुकान होता है, उस दुकान तक माल पहुंचाया जाता है, और उस दुकान तक इस ग्राहक से कहा गया आप आइए।
और जब आप इस दुकान से आप सामान खरीदते हैं तो ये जो 50% पैसा है इसका 5% पैसा इस दुकान में खर्च कर दिया जाता है, बच जाता है 45% पैसा। ये 45% पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि ये 45% पैसा वापस मिले? यदि आप चाहते हैं कि ये 45% पैसा आपको वापस मिले तो इसके लिए कुछ नहीं, इस दुकान को छोड़ करके इस आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना है। आरसीएम की दुकान से सामान खरीदने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या लगता है? रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और फिर आपकी फोटो, ये चीज दे देने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि पैन नंबर है तो पैन नंबर भी जरूरत पड़ती है। इस रजिस्ट्रेशन हो जाने से आपको जो है ये 45% पैसा मिलता है। ये 45% ये कहता है 10% से लेकर के 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देता है। परफॉर्मेंस बोनस ये होता है कि सिर्फ सामान खरीदने से आपका जो व्यापार हुआ उस पे आपको कमीशन 10 से 32% तक का। दूसरा है यहाँ पर 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी बोनस के रूप में मिलता है। ये रॉयल्टी बोनस के लिए हमें काम करना पड़ता है, लेकिन इस परफॉर्मेंस बोनस के लिए हमें कोई भी काम नहीं करनी पड़ती। तीसरा है 1% से लेकर के 5% तक टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है। ये नीचे की दोनों चीजें काम करने पे आती हैं। यहाँ 32, 8, 40 और 5, 45% तक का कमीशन आपको वापस मिलता है। और फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर के पास तक, डिस्ट्रीब्यूटर के पास तक प्रोडक्टों का, जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हम उपयोग करते हैं, उनका पहुंचना, इस सिस्टम को कहा गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इसे कहा गया, MLM भी इसे कहते हैं। और इस सिस्टम में जो है रजिस्ट्रेशन कराने से और कौन कौन से फायदे होते हैं वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लेने से हमें और कौन कौन सा फायदा होगा देखते हैं अपन। कि पहला फायदा ये है कि हमको इस दुकान से जब हम सामान खरीद रहे थे तो बीच के बिचौलिए लोग मिलावट खोरी करते थे। तो पहला, यहाँ पर कंपनी से माल बना और सीधे दुकान में, यदि 100 पीस इस दुकान के लिए या 100 पेटी इस दुकान के लिए कंपनी से निकली है तो वो कंप्यूटर में चढ़ जाता है। यहाँ पर मिलावट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। और इस दुकानदार के पास भी ऐसी सुविधा है कि अगर 100 पेटी यहाँ से खरीदा है तो 100 पेटी का ही बिल करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। और आरसीएम के सारे डिस्ट्रीब्यूटर जब भी दुकान से सामान खरीदते हैं तो पक्के बिल में खरीदते हैं, उनको बिल चाहिए होता है। मतलब यहाँ पर मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पहला फायदा, आपको 100% शुद्ध सामान प्राप्त होंगे। फैक्ट्री से जो क्वांटिटी निर्धारित हुई है उसके हिसाब से आपको यहाँ 100% शुद्ध सामान प्राप्त होंगे। दूसरा, इसमें आपको पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल, इस पक्के बिल से जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी और उससे हमारे गांव का, देश का, प्रदेश का विकास होगा। और कभी जरूरत पड़ने पे, बहुत सारे लोगों का दिमाग कई प्रकार की बात होती है, कभी अगर आपकी जरूरत पड़ जाए तो इस पक्के बिल की मदद से आप उपभोक्ता अदालत में भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। तीसरी चीज है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको जो प्रोडक्ट है वो MRP से छूट मिलना चालू हो जाएगा। MRP से छूट मतलब अगर कोई सामान 10 रुपए की है तो 9 में, 100 की है तो 90 रुपए में, और अगर 174 की है तो 140 रुपए में। इस प्रकार से हर प्रोडक्ट में किसी में 10% की छूट मिलेगी आपको MRP में, किसी में आपको 20% की मिलेगी और किसी में 30% की मिलेगी। मतलब कह सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दुकान था, अगर उसमें 12.50 लिखा है तो दुकानदार 13 रुपए वसूल लेता था, लेकिन
12 रुपए में नहीं देता था, मतलब 50 पैसे भी छोड़ता नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि आरसीएम की दुकान में रजिस्ट्रेशन हो जाने से एमआरपी में छूट मिलता है, मतलब 10% से लेके 30% तक एमआरपी में छूट मिलता है। चौथा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको जो है सामान वापस करने की सुविधा। यदि आपने आरसीएम की दुकान से सामान खरीद लिया है और आपको लग रहा है, जैसे आपने 6 साबुन खरीदे और उस 6 साबुन में से एक साबुन में आपने नहाया, स्नान किया और वो साबुन आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास में 5 सुरक्षित पैकेट हैं, उन 5 पैकेटों को ले जाकर वापस कर सकते हैं। चाहे तो बदल के दूसरा सामान ले सकते हैं या फिर चाहे तो पैसे वापस ले सकते हैं, मतलब सामान वापसी की सुविधा। चौथा जो फायदा है सामान वापसी की सुविधा। और पांचवा फायदा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप इसको एक काम के रूप में, एक कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काम को कैरियर यहाँ पर कर सकते हैं, और जब कैरियर के रूप में आप काम करेंगे तो 100 रुपए से लेकर के लाखों रुपए महीने तक यहाँ से आप कमा सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि लाखों रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करूंगा कि आगे अगर हमें इसको कैरियर के रूप में कैरियर के रूप में अपनाना है इस आरसीएम सिस्टम को, तो कैरियर के रूप में अपनाने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा, नेटवर्क की ताकत को समझना होगा। देखिए नेटवर्क क्या है। हमें आरसीएम के, जब हम आरसीएम से जुड़ते हैं तो हमें 1000 रुपए का सामान खरीदना पड़ता है, तब हमारी आईडी में नीचे हमसे और भी लोगों की ज्वाइनिंग लग सकती है, डाउनलाइन हमारा बन सकता है। ये 1000 रुपए का छोटा सा बंदिश है कि 1000 रुपए का आप आरसीएम से सामान खरीदो और आप अपना रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर लो। जब 1000 का आप सामान खरीदेंगे तो 10-12 आइटम आपके पास में आ जाएंगे, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में 10-15 प्रोडक्ट, आपकी पसंद जो सामान आप खरीदना चाहें इस 1000 रुपए में, वो आपके हिसाब से खरीदी होगी। तो 1000 का सामान खरीदते हैं आप, प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करने पर आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रोडक्ट वास्तव में रेट में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में मार्केट से बहुत अच्छे हैं, उपयोग करने लायक हैं। और आप इससे जब संतुष्ट हो जाते हैं तो आपने उन प्रोडक्टों के बारे में अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिलेटिव से, परिचित लोगों से आप चर्चा करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आपने 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, जितने को बता सकते हो आपने बता दिया। उनको भी प्रोडक्ट अच्छा लगा, उनने भी किसी को बता दिया, इनको भी अच्छा लगा, इनने भी किसी को बता दिया। इस प्रकार से आपका जो है नेटवर्क बढ़ने लगता है, इसे बोलते हैं नेटवर्क। हम इसको कह सकते हैं कि बिजनेस जो है एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया, 4 ग्रुपों में बिजनेस चलता है। जितना आप चला सकें, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि सिर्फ 2 ग्रुपों में आप बिजनेस चलाएं। अपन ये कह सकते हैं कि ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है। जब ए ग्रुप में आपका व्यापार 3,50,000 तक जाने लग जाए और बी ग्रुप में 3,50,000 का जाने लग जाए तो टोटल 7 लाख का व्यापार। 7 लाख के व्यापार में आपको लगभग 50,000 रुपया कमीशन मिलता है। मतलब आपने खरीदा यहाँ पे 1000 रुपए का या 2000 रुपए का, और आपने जो लोगों को बताया, लोगों से चर्चा किया कि आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वो नीचे नेटवर्क बनता चला गया, और उस नेटवर्क बनने से आपके नीचे टीम बन गई और टीम ने सामान खरीदा और टोटल सामान की खरीदी आपकी 7 लाख की हो गई। और इस 7 लाख की खरीदी से जो कमीशन आपका बना वो 1 महीने में 50,000 का बना। इस प्रकार से आप हर महीने 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक अभी आरसीएम से लोग इस सिस्टम से
ले रहे हैं। तो इतनी आमदनी का है, यहाँ पे आप कैरियर बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। और उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, और फिर बताऊंगा मैं आपको कि आरसीएम कैसे करना चाहिए। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर में है, आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आरसीएम के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करिए। थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि लॉकडाउन पर क्या संभावनाएं है। जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन लोगों ने नमक खाना बंद नहीं किया। किया क्या नमक खाना बंद? फिर लोगों ने साबुन लगाना बंद नहीं किया, साबुन का इस्तेमाल बढ़ गया। हर आधा घंटे 1 घंटे में लोग हाथों को धोना है, कोरोना से बचना है। साबुन का इस्तेमाल, हैंड वॉश का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये इनका उपयोग बढ़ गया। फिर लोग चाय पिए घर पर, लोगों ने तेल लगाया, लोगों ने तेल खाया, और लोगों ने बिस्किट खाए, लोगों ने धनिया मिर्ची हल्दी का इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें सब जगह पाबंदी लग गई, लेकिन इन चीजों पर कोई पाबंदी नहीं रही। मतलब हमारा आरसीएम का व्यापार लॉकडाउन में भी चलता रहा और अच्छे से चलता रहा। इस लॉकडाउन में आरसीएम ने लॉन्च किया हैंड सैनिटाइजर, आरसीएम ने लॉन्च किया मास्क, आरसीएम ने लॉन्च किया एक साबुन भी लॉन्च किया उसने। तो इस प्रकार से नए प्रोडक्ट S5 का बहुत बड़ी मांग हो गई है। S5 डिपो में नहीं मिल पा रही है, इतनी ज्यादा मांग हो गई है S5। तो इस प्रकार से आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है कि जब तक हम इस जगह पर हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ये सारे चीज का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, उनके बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे। ये एक जनरेशन प्लान है नेटवर्किंग का, बहुत अच्छा सिस्टम है दोस्तों। इसे बहुत जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें, बहुत जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को साइन अप करें। आपका वेलकम करने के लिए मैं बड़े एक्साइटेड हूँ। बहुत आपका स्वागत है कि आप मेरा जो है फ़ोन नंबर लेकर के मेरा फ़ोन नंबर आप चाहे तो नोट कर लें, 9424 73 0681। आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी और क्यूरी को पूरा कर सकते हैं और आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं। अगला वीडियो में बताऊंगा आरसीएम क्यों करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय आरसीएम, नमस्कार।